हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चल पहाड़ चल से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इन खंडरों से। तो दोस्त एक बात कह दूं, संस्कार अगर आज जिंदा होते तो ये घर खंडर बन के इस कदर न शर्मिंदा होते। संस्कार अगर जिंदा होते तो ये घर खंडर बन के ऐसे न शर्मिंदा होते। यही है दोस्त, अगर संस्कार अगर आज भी जिंदा होते दोस्त, संस्कार अगर जिंदा होते तो इस इतिहास का इस कदर अपमान न होता। संस्कार अगर जिंदा होते दोस्त, संस्कार अगर जिंदा होते तो इतिहास का इस कदर, ये देख सकते हो दोस्त, इतिहास का इस कदर अपमान न होता। इतिहास का इस कदर अपमान न होता दोस्त, आप देख सकते हो। क्योंकि संस्कारों का होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों ज़िंदगी में। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने इतिहास को संजोना चाहिए, हमें अपने इतिहास को संवारना चाहिए। यही ज़िंदगी की सच्चाई है दोस्त, और यही हकीकत है। तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको। ये देखो, मौसम भी देखो, बारिश लगी हुई है, और इस बरसात में भी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो, ये माल्टे के दाने का पेड़ है, और ये खंडर है, ये घर खंडर है। ये घर जंगल बन चुका है दोस्त। ये इतिहास जो कभी बच्चों की किरकारियों से आबाद था, आज ये जंगल बन रखा है। आज इसके आगे जंगल है। तो इसीलिए दोस्त मैं बार बार कहता हूँ, संस्कारों का जिंदा होना बहुत ही ज़रूरी है। संस्कार ही सिखाता है कि हमें अपने इतिहास का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर इतिहास के सम्मान की अगर आज भावना इंसान के मन में होती तो ये घर जो आप देख रहे हो दोस्त, जर्जर होकर न बिखरता, खंडर होकर न टूटता। इसे अपने खंडर होने की अवस्था पर शर्मिंदा न होना पड़ता। तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको। संस्कार विनम्रता को जन्म देता है दोस्तों। संस्कार विनम्रता को जन्म देता है। संस्कार सादगी को जन्म देता है। और अहंकार क्रोध को जन्म देता है। अहंकार क्रोध को जन्म देता है। अहंकार तिरस्कार को जन्म देता है दोस्त। ये देखो, अगर संस्कार जिंदा होते तो इतिहास की इस कदर बेकदरी न होती दोस्त, न होती। देखो, इस मकान को देख सकते हो दोस्त, जिसकी छत उखड़ी पड़ी है। तो यही है दोस्त, संस्कारों का होना ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्त। क्योंकि खामोश पुष्प भी, जो फूल खामोशी से खिले रहते हैं, वही धरा को खूबसूरत बनाते हैं। शांत नदी खामोश रहती है और कितनी शांत लगती है। मगर नदी जब बाढ़ का रूप ले लेती है तो वो कई जीवनों को समाप्त कर देती है। नदी में जब तक संस्कार होते हैं वो शांत होकर बहती है। नदी में जब तक संस्कार होते हैं वो शांत होकर बहती है। मगर वही नदी जब अपने संस्कार भूल जाती है तो विकराल रूप धारण करके बहने लगती है, और कई जीवन को समाप्त कर देती है, कई चट्टानों को तोड़ भी देती है। तो यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ दोस्त। अभी आया मैं अपने चाची के घर में आ रखा हूँ, और यहाँ से देखो माहौल सुंदर ही ब्यूटीफुल मौसम हो रखा। आज बारिश हो रही थी सुबह से। और एक बात कह दूँ दोस्त, संस्कार क्या है? बच्चे का रोना अगर माँ की ममता चुप करा दे तो यही तो है संस्कार।
बच्चों की जिद पर भी, हर जिद पर प्यार लुटा दे, तो यही इसे भी कहते हैं संस्कार। तो दोस्तों, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि संस्कार ही आजकल के युग में विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसे जिंदा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे पुराने संस्कार है, अपने से बड़ों का सम्मान करना, उन्हें सजो कर रखना। अभी जस्ट मैंने कहा था दोस्त, ये मकान खंडर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जब हमारे अंदर संस्कार ही नहीं है। ये पहाड़ वीरान हो रहे हैं, हमारे पहाड़ी पलायन कर रहे हैं, यहाँ नेपाली बस रहे हैं, तो किसके कारण? हमारे अंदर संस्कार नहीं है। तो दोस्तों, इतना ही कहूँगा और तब मिलता हूँ मैं आपको। संस्कार क्या है दोस्त? संस्कार क्या है? एक बात बता दूं, नदी अगर घमंड में बहे तो कई जगह उजाड़ बिजाड़ करती है, कई जगह तोड़ फोड़ कर देती है, मगर फिर भी ये धरा ऊप तक नहीं करती। तो यही तो है संस्कार। इसी को कहते हैं धरती का धैर्य, धरा का धैर्य। इंसान देखो अपने विकास के लिए धरा पर रोड काट रहा है, धरती का सीना चीर रहा है, मगर धरा के बराबर संस्कार किसी के अंदर नहीं है दोस्त, किसी के अंदर नहीं है। तो इसे भी कहते हैं संस्कार। तो यही है संस्कार, यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ मैं आपको। दोस्तों, आज अचानक ही जाना पड़ रहा है गुमखाल, और इस अरुणोदय भैरव मंदिर आज अचानक ही जाना पड़ रहा है गुमखाल। 3 बज चुके हैं, शाम का वक्त होने वाला है और मैं चल रहा हूँ गुमखाल। तो दरअसल में दोस्तों, हमारी चाची ने कहा कि सिम लगाना बोला उनके फ़ोन में। दरअसल में सिम उनकी गुम हो गई, तो सिम लगाना है, तो नई सिम लगेगी गुमखाल में। तो गुमखाल जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, संस्कार यही है। टाइम भी ओवर हो चला है, टाइम भी ज़्यादा हो चला है, वक्त घर आते वक्त शायद मुझे अंधेरा हो जाए। तो जब अपने से बड़ा कह दे तो मैं दिन रात नहीं देखता हूँ। अपने से बड़े ने कहा तो मैं 2-2:30 बजे ही घर से चल दिया। तो चलता हूँ और गुमखाल पहुँचेंगे तब मिलेंगे आपसे। तो हमेशा दोस्तों एक ही बात कहता हूँ, क्या फ़ायदा उस आकार का, क्या फ़ायदा उस विशाल आकार का जिसमें संस्कार ही न हो। क्या फ़ायदा उस विशाल आकार का जिसमें संस्कार न हो, और क्या फ़ायदा उस। और दोस्तों, संस्कार के ऊपर ही मैंने एक सुंदर गाना जो तैयार किया है, तो आपको पसंद आए तो दोस्त सुनाना। और दरअसल में दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो उलारी चयेंदु दुलारी चयेंदु, उलारी चयेंदु दुलारी चयेंदु, हे मन क्यों मदगड़ो संस्कार चेंदु, संस्कार हुणु चेंदु, उलारी चयेंदु दुलारी चयेंदु, दुलारी चयेंदु दुलारी चयेंदु, मन क्यों मदगड़ो, अरे मन क्यों मदगड़ो संस्कार होने चेंदु, संस्कार हूँ चेंदु। क्या फायदा वे जालू
ते आकार बड़ू कैरी की क्या फायदा मुते बड़ू का करी की मन क्यों दगड़ो संस्कार होण चेंदू संस्कार होण चेंदू मन क्यों माहित गिड़ो संस्कार होण चेंदू उलार होण चेंदू दुलार होण चेंदू अर मन क्यों दगड़ो अर मन क्यों दगड़ो संस्कार होण चेंदू संस्कार होण चेंदू। यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ मैं। और एक बात और कह दूँ दोस्त, हमने शुरू से ही संस्कारों को तवज्जो दी है। अब के बच्चे अगर मास्टर ने डांटा तो साथ में जवाब देते हैं, मगर हमने अपने मास्टरों के साथ कभी भी जीवन में अभद्रता का व्यवहार नहीं किया दोस्त। हमने उल्टे हाथों में भी डंडे की चोट खाई है, और 1-2 नहीं 16-16 डंडे खाए हैं। तो यही है दोस्त, संस्कार होना चाहिए। अगर मेरे गाने में आपको ये गाना अच्छा लगे तो दोस्त कमेंट करना, लाइक करना और मुझे अपना प्यार बनाए रखना। तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको। गुमखाल पहुँच गया दोस्त। गुमखाल में लग रही है बारिश दब के, और मौसम भी हो रखा फर्स्ट क्लास है ना, कोहरा। और तब अपना काम करवाते हैं, जो सिम लगाने का काम है सिम लगवाते हैं। तब मिलता हूँ आपसे दोस्त। बरसात लगी हुई है भयंकर, और मेरा गुमखाल से वापसी हो गया। दरअसल में दोस्त जो मैं सिम लेने गया था चाची के लिए, तो सिम के लिए उनका आना भी आवश्यक है, क्योंकि उनका अंगूठा लगेगा तभी सिम उनको मिल पाएगी। नहीं तो आधार कार्ड भी मैं उनका लेके गया ही था। तो क्या ही बोलें दोस्त, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो काम नहीं बन पाया। बल्कि हमें तो ये है कि जब हमसे अपने से बड़ों ने कह दिया तो हमने वो काम पूरा करना चाहा, पर ऑनलाइन का वक्त हो चुका है, जिसके कारण समस्याएं थोड़ा उत्पन्न हो रही है। उनका आना, उस चाची का आना ज़रूरी है। और मौसम देखो कितना भयानक है दोस्तों। और गुमखाल से मैं आ गया हूँ घर। बरसात के मौसम में तन्हाई। यह दोस्तों, हम न आकार को तवज्जो देते हैं, न विकारों को तवज्जो देते हैं, न अहंकार को महत्व देते हैं। हम तो दोस्त संस्कारों की पूजा करते हैं। हम तो दोस्त संस्कारों की पूजा करते हैं। हमारी देवभूमि के संस्कार देखो दोस्त। ये भूमि तभी तो पवित्र मानी गई। शांत वातावरण, मौसम भी शांत और विनम्र वातावरण, प्रकृति भी चुपचाप अपना काम करती है। तो यही है दोस्त, एक वृक्ष में भी संस्कार होते हैं। वो फल देता है तो वो झुक जाता है, न कि वो अहंकार में खड़ा होता है। पेड़ भी अगर फल देता है तो शांत होता है। और नदी का हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो नदी का अगर हम पानी पिएं तो वो भी शांत होती है। तो दोस्त अपने जीवन में संस्कारों को महत्व दीजिए, क्योंकि संस्कार ही है जो हमें अभी तक अपनी संस्कृति रीति रिवाजों से जोड़े हुआ है। और दोस्तों एक बात और कह दूं, हम परदेसी जाकर परदेसी न हो जाएं, परदेश में जाकर परदेसी न हो जाएं। हमें अपनी भाषा और अपने संस्कृति को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि
हम ही गढ़वाली समाज भाषा को अगर विलुप्त कर देंगे तो ये गलत होगा। ये हमारे पहाड़ों के साथ अन्याय होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को गढ़वाली का भी ज्ञान दे, अपने गढ़वाली खान पान रीति रिवाजों का सम्मान करें। ठीक है। ये क्यों हम गढ़वाली समाज को गुमनामी के अंधेरे में ढकेलते जा रहे हैं? हम अपने रीति रिवाजों को क्यों भूलते जा रहे हैं? देखो, दिल्ली वाले हो, देहरादून वाले हो, पंजाब वाले हो, वो हिंदी में ही अपने बच्चों को हिंदी ही सिखा रहा है और हिंदी की ही तारीफ कर रहा है। तो गलत है दोस्त, गलत है। कब तक छुपेंगे हम अपने संस्कारों से और कब तक भागेंगे हम अपने रीति रिवाजों से? दोस्तों, न बचा पाए हम इसे तो फिर हमारे वर्तमान भी ढूंढते रह जाएंगे इसे सिर्फ किताबी पन्नों में। तो यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो बरसात भी लगी, फिसलन भी हो रखी है और भयानक स्थिति हो रखी है, फिर भी लोग धरा को सजा रहे हैं, इस घास को काट रहे हैं। ये भी तो एक संस्कार ही है, हैं? देखो, एक दूसरे का सहयोग करना संस्कार है। तो सुंदर प्रकृति को, ये घास अगर बड़ी बड़ी हो गई तो ये भी घातक होते हैं, यहाँ बाघ इत्यादि के छिपने का भय बनता है। तो यही है दोस्त, यही है। और साथ में देखो, मौसम धीरे धीरे खुल गया है, आसमान साफ हो गया। और एक बार बोल देती, यही है दोस्त, यही है। मीन कबे काट दिन पता घास ये सरगन में घास निकालने दिया। बोले यही है दोस्त, यही है। अच्छा, वीडियो ऑन करी। यही है दोस्त, यही है। घास काटो और घास खिलाओ गाय को, पीड़ा खिलाओ। और तो उसके बाद शाम अभी थोड़ी देर में गुल करना है। तब घास नहीं खिलाओगे तो गाय लात मार देगी, लात। बिल्कुल बिल्कुल। और तब मिलता हूँ दोस्त थोड़ी देर में। और ये है दोस्त हमारा पुराना नाग देवता का मंदिर। जय हो नाग देवता की। ये देखो, ये और उधर से कितनी सुंदर मेहंदी लगा रखे मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर लग रही है। पास आके दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है। और देखो, नाग देवता की मंदिर बनी हुई है फर्स्ट क्लास। पहाड़ों में भक्ति भाव अभी जिंदा है दोस्तों, और ये होना भी चाहिए। जिस बताओ तेरे को क्या बोल रहा है? मंदिर तो यक हम सिर्फ वो छो क्या, यक हम तो वो छो स्थान दियो। असली नाग देवता मंदिर भी यार तो वक्त। अच्छा, वहाँ वो किले में घास काटना। अच्छा, तब पूछा मैंने आपको सास से, यक जो असली मंदिर बने। हाँ, यक हम ये छुट्टी से कूड़े ना। देख मैं बताती दे। ज़्यादा मत जा, मत तो करके चढ़ो ना। कमरे देखो, दिखा यार। यार अबे झुपड़ हुई है। अयो, ये दोनों पे हट जा। ये देखो दोस्तों, ये देखिए, ये अच्छी ये देख, ये फटोल मूड छ। या साफ कर जरा। अरे साहब नहीं करे ना, मैंने पहुंच सकूं। ये फटोल छ असली मंदिर, ये फटोल होता। अया देखो दोस्तों, आप देख सकते हो असली नाग की मंदिर यही है दोस्तों। दिखे ना? हाँ, ये दिखे ना। ये फटोल छ मंदिर है। ये तो सिर्फ हम तो स्थान दियो ना। हाँ, यहाँ पर स्थान मैं साफ करूँ तब। हाँ, यहाँ स्थान दे रखा दोस्तों। और असली मंदिर वहीं ऊपर है, अभी वहाँ झिड़पुड़ है। और तब फटल के नीचे, पत्थर के नीचे। और देखो तब साथी और कोहरा देखो भयंकर बमड़ो। तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको। दोस्तों, एक बात कहता हूँ, इंसान के साथ जब तक स्वार्थ जिंदा है तब तक वो इंसान को पूछता है,
अगर स्वार्थ न रहे, मतलब न रहे, तो पल भर में इंसानियत भूल जाता है, पल भर में इंसान को भुला देता है। तो यही है दोस्त स्वार्थ, मतलब। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने ज़िंदगी में संस्कार को जिंदा रखो। संस्कार ही सबसे बड़े सौगात है। संस्कार ही सब इंसान के ज़िंदगी का सबसे बड़ा गहना है। उसे कभी मत उतारो दोस्त, इसे कभी मत उतारो, क्योंकि हम गढ़वालियों की पहचान ही है हमारे संस्कार। और एक बात और कह दूँ दोस्त, एक बात और कह दूँ, आजकल मैं चंद सुनता हूँ कि हमें हिंदी भाषा नहीं आती, तो कभी ये सुनकर दोस्तों मुझे बड़ा ही शर्म महसूस होती है कि हमारे गढ़वाली ही स्वयं बोल रहे हैं कि हमें गढ़वाली नहीं आती। तो क्यों अपने संस्कार, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति से दूर भाग रहे हो? क्यों दूर भाग रहे हो दोस्त? और पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को अपनाने में तुम्हें बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है, और अपने गढ़वाली सभ्यता संस्कृति को गले लगाने में तुम्हें झिझक होती है। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्त, ये नहीं होना चाहिए। यही है दोस्त, यही है। और साथ में अपनी काकी भुजी काट रही है, शाम के वक्त का खाना तैयार कर रहे हैं, और बढ़िया लगता है। और ये हम तो हमेशा ही हर दहलीज में जाते हैं दोस्त, हम तो आज भी हमेशा हर दहलीज में जाते हैं, क्योंकि हमने कभी स्वार्थ को नहीं सराहा, हमने कभी मतलब को नहीं सराहा। हम हमेशा अपने इतिहास के पास जाते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने संस्कार को नहीं भुलाया। यहाँ हमारे परम पूज्य चाचा जी का घर है, और हमारी चाची जी आजकल घर आ रखी है, तो मैं यहाँ आता ही रहता हूँ। और ये जब भी हमारी ज़रूरत पड़े मैं उपस्थित रहूँगा। ये है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको। लेट आ गया दोस्त, रात होने वाली है, सुबह तो दिन तो अलविदा हो चुका है, अब रात होने वाली है, तारों से सजी बारात होने वाली है। तो ये खूबसूरत रात भी होने वाली है, और तारों से सजी बारात भी होने वाली है, और आप सबके लिए नए ख्वाबों की सौगात लाने वाली है। और दोस्तों मैं भी इस ब्लॉग को इतना ही रखूँगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना दोस्त। और खासकर आज के ब्लॉग में संस्कारों पर आधारित मेरे शब्द पर मुझे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब फिर मिलेंगे। मैं इंतज़ार में रहूँगा दोस्तों आपका, मैं इंतज़ार में रहूँगा दोस्तों आपका, और आपको भी इंतज़ार रहेगा हमारे ब्लॉगों का। तो फिर कल फिर मिलेंगे सुबह खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।